हेलो फ्रेंड्स, बॉर्न टू सॉल्व में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखा था। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 देख रहे होंगे। तो ठीक है, बिना किसी देरी के आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट में 140 और ऐसे करके सो ऑन दिया हुआ है, और हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी उसी तरह से बना रहे होंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट में कहा जा रहा है, क्वेश्चन है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 140 यहाँ लिखेंगे और हम सबसे छोटे से पहले चलेंगे। तो कितना हो गया, 70 हो गया। फिर कितना हो गया, 35 हो गया। फिर कितने से लगेगा, 5 से, 7 से, फिर 7 ये 1 से लगेगा। ठीक, तो इसका कितना हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और पिछली क्लास में हमने 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था एक क्वेश्चन में। तो उसमें हमने यहाँ पे किया था 202 किया था, और फिर 101 करके 101 यहाँ कर दिया था। सॉरी, यहाँ पे 2 से किया था, यहाँ पे 101 आया था, फिर हमने 101 से लगाया था, और फिर यहाँ पे 101 लिख दिया था, जो कि गलत था। यहाँ पे तो 1 आता ना, क्योंकि 101 से तो हमने इसे लगा दिया, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता 2 × 2 × 101। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ये पिछली क्लास में हमने मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सेकंड में, बाकी उसी तरह से हम कर रहे होंगे जैसा हमने किया। नेक्स्ट में कहा जा रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एलसीएम एंड एचसीएफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो वही हमें वेरीफाई करना है और उसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं फर्स्ट बना देता हूँ, उसी तरह से आप सेकेंड और थर्ड कर रहे होंगे। तो फर्स्ट क्या है, 26 एंड 91। तो सेकेंड का फर्स्ट है 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 × 13, 13 2 जा 26 होता है। अब 91 का हम कर रहे हैं। तो 91 का होता है 13 7 जा, इसका 2 हो गया। तो अब देखिए, एलसीएम के केस में हमने कहा था कि जो दोनों में कॉमन है वो तो आएगा ही, उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो आएगा। तो यहाँ पे चूंकि 13 का दोनों में पावर 1 है, तो इसीलिए हम 13 का पावर 1 ही ले लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ नंबर होगा दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो भी आ जाएगा। तो इसमें 2 बचा हुआ है और इसमें 7 बचा हुआ है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 एंड 13। तो इसका हो जाएगा 14 × 13 करना है हमें। तो कितना हो जाएगा, 140 और 182। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 182। और अगर इसका एचसीएफ निकालना है, तो हमने बताया था कि एचसीएफ क्या होगा, लोएस्ट पावर होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, और बाकी जो बचे हुए प्राइम फैक्टर होंगे उसको अवॉइड करना है। तो इसमें कॉमन क्या है, 13 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 13। ठीक, तो एलसीएम एंड एचसीएफ हम निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका वो जो वेरीफाई करेंगे, जो हमने निकाला था वो क्या था, रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। वो नंबर मान लेते हैं ए और बी है। तो एलसीएम हमें कितना आया है, 182 आया है, और एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है। ठीक, और वो नंबर क्या है, 91 है, और क्या है, 26 है। ठीक, तो अब देखिए, अब इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए, इसमें से इसको स्प्लिट कर देते हैं, 91 × 2 × 13 लिख सकते हैं इसको, 26 को। ठीक, और ये 182 × 13 हो गया। अब इसको 182 × 13 रहने देते हैं, और यहाँ पे देखिए, ये भी 91 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा, और यहाँ पे 13, यानी कि ये दोनों नंबर सेम है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे होंगे, जैसे कि अगर हम लिख दें, वैसे यहाँ पे भी LHS = RHS हो गया। वैसे अगर आप चाहे तो LHS = RHS हो गया। अगर हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 13 2 जा 26 का 2, और 13 8 जा 104 और 2 106 110, और 13 1 10 23। इतना आ गया इसका आंसर।
यानी हम कह सकते हैं 2366 इज इक्वल टू 2366। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमने डील कर लिया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हमने कैसे किया। इसका ये वाला रिलेशन जो था ये आपको मैंने बोला था कल कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 3 नंबर का ये एक सेट दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने पिछली क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, आज भी हम बना रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया है 12, 15 और 21, हम इसको देख रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, थर्ड का फर्स्ट है ये 12, 15 और 21। ठीक, अब इसका हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 15 का करेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 5 हो जाएगा। और 21 का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर का कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो एलसीएम के केस में हमने क्या बोला था कि जो नंबर कॉमन होंगे उसको तो लेना है और जो बच गया उसे भी लेना है। तो कॉमन दो सब में क्या है, 3 का पावर यहाँ भी 1 है, 1 है। सब में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है। तो हम 3 पहले ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ बचा हुआ क्या है, इसमें 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है। ठीक, अब देखिए इसको हम करते हैं। इसका हो गया 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। इसका आंसर एलसीएम क्या आ गया, 420। और जब हम एचसीएफ की बात कर रहे थे तो हमने बताया था जो कॉमन हो उसी को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। तो कॉमन क्या है, ये है। और कॉमन एक और बात कही गई थी जो स्मॉलेस्ट पावर हो, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, सब में 1 1 ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा HCF 3। तो हमने LCM भी निकाल लिया, HCF भी निकाल लिया। यहाँ पे हम वो वाला रिलेशन यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ये LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट अप टू नंबर, ये इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये 2 नंबर का केस है। हम यहाँ पे तो 3 नंबर की बात कर रहे हैं, 12, 15 और 20, ये 3 नंबर हो गए, इसीलिए हम ये वाला नहीं लगा रहे होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमने इसका ये फर्स्ट नंबर देख लिया, अब उसी टाइप से ये बाकी बन रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है फोर्थ में, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, यानी इस 2 नंबर का HCF कितना दिया हुआ है, 9। तो हमें LCM पता करना है इसी 2 नंबर का। HCF दिया हुआ 9, तो ठीक है, पहले नंबर देख लेते हैं। नंबर क्या है, जैसे ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर दिया हुआ है 306। ठीक, और दूसरा नंबर हम बी लेट कर लिए, वो क्या दिया हुआ है, 657। ठीक, अब इसका क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। HCF ऑफ 306 और 657 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9। ठीक, अब हमें वो रिलेशन यूज करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक, अब वो नंबर LCM क्या है, LCM हमें पता करना है, तो LCM को हम लेट कर लेते हैं कि X है, या फिर डायरेक्ट LCM ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, LCM को LCM ही रहने देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड क्या चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ठीक, तो अब हमें LCM निकालने का ये फॉर्मूला आ गया। अब ये A हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या लिया है 306, और B हमें क्या दिया हुआ है 657। ठीक, और HCF हमें दिया हुआ है 9 शायद, हाँ जी HCF 9 दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे इसे, तो 3 3 जा 9 और 3 1 0 2। ठीक, फिर ये 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 4। ठीक, 34 टाइम में कट गया, यानी कि LCM इसका क्या हो गया, 657 इंटू 34। अब हम 657 इंटू 34 कर लेते हैं, 8 और 2 26 1 2 17 18 1 19। ठीक, 8 3 3 2, तो ये इसका कुछ LCM आ गया, कितना आ गया 2233A।
ठीक, ये इसका क्या है, क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। चेक विद 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी देखा था। इसमें कहा जा रहा है 6 का पावर n का इस टाइप का कोई नंबर क्या 0 से एंड कर रहा होगा, ये हमें चेक करना है। तो हमें नंबर क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कितना 5th नंबर क्वेश्चन था, वो नंबर जो हमें दिया हुआ है वो n है, और वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। ठीक, ये नंबर n है, और हमें पूछा जा रहा है कि क्या वो नंबर 10 से एंड कर रहा है कि नहीं। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर जब 10 से एंड कर रहा होगा, इसका मतलब क्या, उसमें 10 मल्टीप्लाइड होगा। ठीक, 10 जब मल्टीप्लाइड होगा तभी वो नंबर 6 से एंड कर रहा होगा, और जब 10 मल्टीप्लाइड होगा इसका मतलब उसमें ये 2 × 5 एक प्राइम फैक्टर होगा। ठीक, अब देखिए ये हमें पता है। ठीक, अब ये नंबर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है हमें 6 का पावर n। ये नंबर क्या 0 से एंड कर रहा होगा कि नहीं पता करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 का पावर n। ठीक, तो जब ये अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 2 का पावर n × 3 का पावर n। ठीक, तो जब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि ये कुछ ऐसा नंबर बन गया, तो इसमें तो कहीं पे 5 है नहीं, जबकि हमें क्या चाहिए 0 से एंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें 5 चाहिए। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम कह सकते थे हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 तो हम यहाँ पे था ही और 5 यहाँ पे था, इसका मतलब ज़रूरी था कि ये 0 से एंड कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, इसीलिए क्या 0 से एंड नहीं कर रहा होगा। तो हम कह देंगे सिंस 5 इज़ नॉट एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n, दैट्स वाई द नंबर डजंट एंड विद 0। ठीक, तो ये नंबर क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा कि 6 का पावर n 0 से एंड नहीं कर रहा है इस टाइप का नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कहा जा रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। आप बोलोगे इसमें करना क्या है, जब भी हमें पता ही है कि एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट होता है। और यहाँ पे तो दिया हुआ है, पहला नंबर जो दिया हुआ है उसमें क्या है 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरा नंबर जो दिया हुआ है हमें उसमें है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे प्लस में भी नंबर है, तो आप बोलोगे क्या हुआ, तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है ऐसी बात है, तो 2 × 3 + 5 2 × 3 + 1 ये क्या है, कंपोजिट थी, प्राइम है या कंपोजिट है। तो आप बोलोगे क्या है, ये प्राइम है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात। लेकिन इस केस में आप कैसे धोखा खा गए, क्योंकि यहाँ पे 2 × 3 ये तो ठीक है, ये आ गया हमारा कंपोजिट नंबर क्योंकि फैक्टर है। लेकिन जब ही इसमें ऐड किया तो ये 7 बन गया, तो क्या बन गया, प्राइम बन गया। 7 प्राइम होता है, इसका 2 ही फैक्टर होता है 7 × 1। लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे भी प्लस है तो ये भी प्राइम या कंपोजिट कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब आते हैं इधर। अब ये नंबर जो है 7 × 11 × 13 + 13 है यहाँ पे। ठीक, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम। 13 क्या किए, बाहर ले लिए। ठीक, तो 7 × 11 × इसमें से अगर 13 में से 13 चला गया तो ये 1 बचा। ठीक, तो अब इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 11 7 जा क्या होता है 77, यहाँ पे प्लस है। ठीक, प्लस है यहाँ पे, तो 7 8 हो गया ये, 11 7 जा 77 और 1 78 हो गया। ठीक, अरे मल्टीप्लाई कर दिया है, 78 × 13 हो गया ये वाला नंबर a। तो a को हम लिख सकते हैं क्या, 78 × 13। चलिए ठीक है, ए हमारा कुछ ऐसा हो गया। अब आते हैं हम बी पे। बी में क्या दिया हुआ है, अब इसमें से हम क्या करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, क्यों कॉमन लिया ये आपको खुद दिखेगा, देखिए 5 कॉमन लिए, यहाँ पे भी है, तो 7 × 6 × ये 5 तो बाहर निकल गया। तो अब हम लिए 4 × 3 × 2 × 1 + 1, क्योंकि ये तो फिर बाहर निकल गया, इंटू में कॉमन आ गया। ठीक, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 को बाहर ही रहने देते हैं अभी। ठीक, अब इसको करते हैं 2 3 जा 6, ये तो 1 1 × हो गया, 2 3 जा 6 और 6 4 जा
24। अब 24 6 जा 24 6 जा होता है 120 और 144, ठीक। 144 7 जा 144 7 जा को इंटू कर लेते हैं। 8 30 का 03 और ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1008, ठीक, +1, ठीक। तो ये हो गया 5 × 1009, ठीक। तो अब हमारा बी कुछ ऐसा हो गया 5 × 1009, यानी हमें जो दो नंबर दिए हुए थे वो ये हैं और ये हैं, ठीक। अब बोलोगे कि अब बताइए अब ये कंपोजिट है कि प्राइम, तो इसमें देखना क्या है, एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सॉरी 2 से ज़्यादा, क्योंकि इसमें 1 भी एक फैक्टर आ जाएगा। और अब अगर हम इसे स्प्लिट करें तो और ज़्यादा होंगे, लेकिन हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो बस कंपोजिट प्राइम पता करना है, जो कि इतना काफ़ी है बताने के लिए कि कंपोजिट है कि प्राइम है। अगर 3 फैक्टर हैं इसका मतलब क्या है, ये प्राइम तो है ही नहीं। प्राइम में तो बस 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक वो नंबर खुद और उसका क्या बोलते हैं और 1, एक वो नंबर खुद और 1। यहाँ पे तो वो नंबर है भी नहीं और ये 2 फैक्टर ऑलरेडी टूट रहे हैं, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं है, ठीक। अब तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा और उसमें एक्सप्लेन किया कि ये दोनों नंबर कैसे कंपोजिट्स हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें कहा जा रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं 1 राउंड कंप्लीट करने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। लेकिन वही राउंड कंप्लीट करने के लिए रवि को कितने लगते हैं, बस 12 मिनट। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट्स एंड एट द सेम टाइम। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं ऐसा कि दोनों ने सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में गए। आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स पे दोबारा कब मिलेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि ये एक सर्कुलर पाथ है, लेट कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से मान लेते हैं एक सेम ही पॉइंट से करना है। यहाँ से दोनों ने, सोनिया और रवि ने स्टार्ट किया दौड़ना और सेम टाइम पे, यानी t=0 पे दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। तो हमें क्या पता है इस इस राउंड इस रेस के बारे में कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक। जबकि रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट्स उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, सोनिया का जो 18 मिनट है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, ठीक। 9 2 × 18 होता है। उसके बाद रवि वाले टाइम का भी हम क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 × 2 × 3 कुछ यूँ हो गया मिनट पर राउंड, इसमें भी मिनट पर राउंड, ठीक। ये कुछ यूँ दिया हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें एलसीएम निकालना हो जाए जो टाइम टेकन बाय सोनिया और रवि है, तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन वाला टर्म है उसका हाईएस्ट पावर, तो इसमें क्या है हाईएस्ट पावर, 2 का 2 है, 2 का 2 × 3 है, और इसमें क्या है 2 का पावर 1 × 3 का पावर 2 है। यानी कि दोनों में जो कॉमन टर्म है उसका हाईएस्ट पावर, तो इसमें कॉमन टर्म 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 दिया हुआ है, ठीक। और इसमें कॉमन टर्म कितना है 3 है तो उसका हाईएस्ट पावर भी 2 दिया हुआ है, ठीक। तो एलसीएम अगर दोनों का निकाल लें हम, एलसीएम तो कुछ यूँ आ जाएगा और कोई एक्स्ट्रा टर्म तो है नहीं। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 4 9 जा कितना होता है 36, ठीक। यानी एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि इज इक्वल टू 36 मिनट, ठीक। तो ये हमें क्या बताता है, ये 36 मिनट हमने जो एलसीएम निकाला है वो हमें यही बता रहा है कि नेक्स्ट टाइम पे सोनिया और रवि 36 मिनट बाद यहाँ पे मिलेंगे। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, तो ये कुछ यूँ हुआ क्योंकि हमने आपको एलसीएम के बारे में पहले भी बता रखा था। क्या बताया था कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। यानी कि इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये हमें बताता है कि दोनों में कॉमन क्या है,
कॉमन दोनों कब होगा, फैक्ट ये मल्टीपल होता है, यानी कि अगर मान लीजिए 2 का मल्टीपल निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा 4 6 8, यानी कि ये नेक्स्ट टाइम पे 2 क्या आएगा ये हमें बता रहा होता है कोई 2 नंबर का एलसीएम। जैसे कि अब मान लीजिए इसी 2 नंबर का हमने 18 और 12 का एलसीएम लिया है, ठीक, कितना है 36 आया है, तो ये नेक्स्ट टाइम क्या है 36 आ रहा है, और 18 2 जा क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सेकेंड टाइम में ही आएगा, ये सेकेंड टाइम, सॉरी 18 12 3 जा होता है, 12 3 जा और 18 2 जा, तो ये सेकेंड टाइम में आया, ये थर्ड टाइम में आया। बोलो कि ये कैसे, आपने बोला तो नेक्स्ट टाइम आना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं, ये जो है ना किसी भी टाइम पे ये दोनों जब एक ही नंबर आएगा वही क्या होगा एलसीएम होगा। हमें भी तो वही बताना है ना कि एक ही टाइम यानी नेक्स्ट टाइम वो कब इस पॉइंट पर आएगा, तो इस पॉइंट पे तो तभी आएगा जब टाइम सेम लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे मीट करेगा तो वो कितना हो गया, वो टाइम कितना हो गया 36 मिनट, यानी हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 36 मिनट बाद दोनों क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो कितना, तब तक रवि क्या कर चुका होगा 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, और सोनिया कितना राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी, दूसरा राउंड ही कंप्लीट की होगी। तो अगर हमें राउंड पूछ देता तो हम यहाँ से बता देते कि इसको 3 राउंड लगेंगे, इसको 2 राउंड लगेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देख रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें।